अभी तो 3 दिन से तो गालियां ही पड़ रही मेरे को, देख रहे हो पूरे देश के लगे हुए एक सूत्री कार्यक्रम के अंदर। करेंगे मेरे भाई, जो आगे बढ़ेगा उसे तकलीफ है लोगों को। समाजों में उनके नेता नहीं है बड़े मजबूत, इसलिए वो कुंठा है, वो कहाँ निकाले, तो जो दिख रहा है उसी में निकाल दो। ये क्यों घूम रहा है, हम तो घूमेंगे नहीं, ये क्यों घूम रहा है। हनुमान जी ने कहा कि 72 किलोमीटर 70 किलोमीटर बेटी दे दी, अरे वो तो मैंने थोड़ी कहा यार, तो हिस्ट्री कह रही है। मैंने तो किसी कौम का नाम ही नहीं लिया। एक मास्टर जी ने तो पूरी कॉपियां बता दी तारीख से कि इतनी तारीख पेज हुआ, मुझे थोड़ी पता कौन भारमल जी थे, कौन वो थे, टमके थे, मैं नहीं जानता हूँ। और मैं था भी नहीं उस समय। हो सकता है मैं उस समय होता तो ये साझा नहीं करने देता, मैं रोकता हूँ। तो मैं नहीं था तो मैं अब क्या कर सकता हूँ बताओ भाई, मेरा तो कोई दोस्त नहीं। और इस तरह कोई सोचे कि हम फूं फां करके हनुमान जी को डरा, दिमाग से निकाल लो कचरा, बाद में आंदोलन का काम नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। तुम्हारे नेताओं के वोट भी मांगे, तुम्हारे नेताओं की जब सांसें अटक गई थी उनको वेंटिलेटर से निकाल के पंचायत मिनिस्टर बन गए दिल्ली। उप मुख्यमंत्री है ना, इससे भी बात कर लेना एक बार बैठ के कि कैसे एमपी बनी थी और क्या हुआ था बाद में, वो ठीक रहेगा। इस तरह आप इस बात को छोड़ के और किसी आदमी को टारगेट कर रहे हो। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी का बखान करूं, मेरा मन जिसका नाम लेने का उसी का लूंगा, कोई जबरदस्ती मेरे से नाम नहीं लिवा सकता मेरे भाई। मैं मन का राजा हूं और इसीलिए अकेला पार्टी बना के लड़ रहा हूं, बैठा हूं, मैं परवाह नहीं करता किसी का। और इलाके वाइज भी बात कर लो, जहां आपको ज्यादा ये आ रहा ना कि भाई हमारे राजाओं ने लड़ी, तो उन इलाकों का भ्रमण भी कर लो और वहां की हाइट वगैरह वो भी माप लो, पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति ने कैसी लड़ाई लड़ी होती। ये तो सारी चीजें आएंगी। अभी बात आगे तक गई तो सूचियां निकलेगी बड़ी बड़ी, फिर तो राजाओं की जातियां भी निकल जाएगी कि कौन सा राजा किस जाति का था। वो तो शुरुआत होने के बाद तो बम घोड़े चलते हैं, फिर पता तो तोप चली किधर मुड़ गए, इधर तोप वहां गई, ये तोप वहां गई, ये तलवार ऐसे गई। इसलिए शांति से अपना काम करो। मैंने राजपूत समाज को टारगेट करके कोई बात नहीं की, लेकिन 3 दिन में जितने देश और प्रदेश के राजपूतों ने मुझे गालियां दी, मैंने एक भी मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। कहना तो इनके मन में जो जहर है वो निकल जाए हमारे पर। शासन हर राजपूत ने नहीं किया, हर राजपूत राजा नहीं था, वो राजाओं के लेबर थे, काम करते थे वहां जबरदस्ती। हर कोई राजा साहब कौन सी स्टेट के कहां पे थी, जबरदस्ती। अरे भैया मैंने थोड़ी बनाया क्या। और जाट कौन से 100% मेरे साथ है आज की तारीख, मैं तो उनसे भी तो लड़ी रहा हूं। कोई राजपूतों की नौकरी करके अगर चला गया, समाज भोड़ा था, वहां काम करके उसने फैला दी बात, वो भी तो उनके ही भाई हो गए, उनसे लड़ रहा हूँ आधे लोगों से राजस्थान में। और मेरी लड़ाई आम आदमी गरीब आदमी की लड़ाई है। इस पवित्र आंदोलन के अंदर कभी भी गलत बात कह के करणी सेना को भूलना नहीं किए कि करणी सेना ने 2015 में जोटवाड़ा पुल पे मेरे पे अटैक किया था। और तेजा जी की कृपा थी कि 10,000 की संख्या में, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ, 10,000 लोग ताकि तो मुझे मार देते। और इसी तरह खरनाल के मेले के अंदर जब इनका मंत्री फंस गया, मेरे पास कान में आके कहा मंच पे कि मंत्री जी फंस गए, कांटा निकाल दें क्या। मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालना। और मैं कहता हाँ सही नहीं करता मैं कहा ये चीज। और सुनो, और गिद्दड़ भूमिकों से मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर मैं डरता तो ये 20-25 साल लड़ता थोड़ी मैं। चाहे जैसे लोग यहाँ मंच पे आके क्या बात अपने पास करके गए, क्या बकवास करें बाहर जाके। जिन लोगों का दोहरा चरित्र हो, जिनकी कथनी और करनी के अंदर अंतर हो। मैं क्या कह रहा हूँ, संस्कृति हमारी जब भी जिंदा जब सारे समाज मिलकर इस प्रदेश और देश के लिए लड़ाएंगे। और हमेशा मैं इस बात के लिए रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं पता कि 3 दिन में जितनी गालियां इन्होंने, करोड़ों गालियां मेरे को देश के अंदर दी होगी, इतना कोई मैंने किसी समाज को टारगेट करके नाम नहीं लिया। इसलिए भाइयों आपको सोचना होगा, तमाम समाजों को, कि सोशल मीडिया जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये इसके लिए नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट अपन करें तो पूरी बात पढ़ लिख के तो उसके बाद ही बात कमेंट डालें। तो गाली गलौच में भी आप अगर ज्यादा कंपटीशन करो आ जाओ मेरे सामने, फिर मैं गालियां देना बंद कर दिया मैंने आजकल, 15 साल से दे नहीं रहा हूं मैं। तो गालियों में मैं चालू हो जाऊं, फिर सारी तुम्हारी वाली छोटी पड़ जाएगी गालियां। मैं नहीं दे रहा हूँ गालियां, सुन रहा हूं मैं। और जो जिसको गाली देता है, मुझे गालियां दी मैंने नहीं ली, इसमें उनकी लगी वापिस मैंने तो ली नहीं। तो उनके जिन जिन की गालियां जिन माँ बहन के नाम से थी, उनके माँ बहन के वापिस गई सारी गाली। चलो ले लो उनको सब वापिस अपना।
घुसा लो जाके, वही हुई तो गाड़ी हो रहा है। तो भाई तू गाड़ी दे रहा है, मैं गाड़ियां ले नहीं रहा हूँ, तो गाड़ियां तो उनके घर चली गई वापिस, वो फिर चेंज होकर उधर ही घुसेगा जाकर, यूं चलती साइकिल चल पड़ी। ले सारी गाड़ियां जो मुझे दी वो तुम खाओ, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि किसी गलत ट्रैक पे अपने को नहीं चलना। हर समाज में समझदार होते हैं, और अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो देखेंगे फिर उस समय, अभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संस्थापक और नागौर लोकसभा का सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे पूर्वजों और छत्राणियों पर अभद्र टिप्पणी करता है। भूतकाल में भी यह व्यक्ति कई बार हमारे देवी देवताओं एवं महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी कर चुका है। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? समय आ गया है इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का। सभी तारीख 8 जून 2025 दोपहर 2 बजे नागौर बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी क्षत्रिय पहुंचे। समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन को सफल बनाए। हम सभी का दायित्व है कि ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जाना है, उसको अल्प विराम लगाना है। तो दोस्तों 8 जून 2025 दोपहर 2 बजे अपने अपने घरों से अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ बड़ी संख्या में नागौर पहुंचना है और इसे मुंह तोड़ जवाब दे देना है। जय छात्र धर्म, जय माता।